वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस का नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 24 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है और इस टेस्ट का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ 1 डे डिले है, मतलब 1 दिन बाद मिलेगा हर टेस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को कहा जाता है मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ? स्ट्रोम्बेली, विसुवियस, फ्यूजियामा या मेयन? तो मेयन नहीं है, फ्यूजियामा नहीं है, विसुवियस नहीं है, यह है स्ट्रोम्बोली। क्या है? स्ट्रोम्बोली। तो देखिए, स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लेपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और सुप्त या प्रसुप्त या फिर जिसको बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। तो ये कौन सा ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है ये, एक्टिव वोल्केनो, तभी तो लाइट निकलती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा प्रश्न है, विसुवियस, क्राकाटोवा, विसुवियस, क्राकाटोवा, फ्यूजियामा, मेयन किस प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए, प्रसुप्त या सुस्त या सुप्त एक ही बात है, और शांत, इसको मृत भी बोलते हैं, और शांत ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी होगा, एक्टिव वोल्केनो होगा, उसमें बार बार विस्फोट होंगे। जो प्रसुप्त होगा या सुप्त होगा या मृत होगा, उसमें सालों से विस्फोट नहीं होगा, मतलब डेड एक तरह से। जो शांत ज्वालामुखी है वो कभी कभी जो है प्रस्फुटन होगा उसमें से। अगर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर सबसे लास्ट में ये आएगा। तो क्राकाटोवा, फ्यूजियामा और विसुवियस ये किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, ये सब जो हैं वो प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, जिनमें से विसुवियस जो है वो भूमध्य सागर में स्थित है, और जो क्राकाटोवा है वो सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित है, जो फ्यूजियामा है वो जापान में स्थित है, और जो मेयन है वो फिलीपींस में स्थित है। तो विसुवियस हो गया भूमध्य सागर में, फ्यूजियामा जापान में हो गया, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य में हो गया, और मेयन हो गया फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोह सुल्तान और देवबंद। कोह सुल्तान और देवबंद ये 2 नाम हैं, शांत ज्वालामुखियों के नाम है ये कहाँ पर स्थित हैं दोनों? कोह सुल्तान और देवबंद। देखिए, शब्द कैसा है, थोड़ा इस्लामिक शब्द हैं दोनों, तो हो तो किसी में भी सकते हैं, लेकिन अधिक चांस किसकी है? ईरान के हैं दोनों, ए हो जाएगा इसका। तो देखिए, वैसा ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार ही नहीं हुआ हो और जिनमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी ना हो, उनको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और पोपा, किलिमंजारो, चिम्बराजो ऐसे ही ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। कोह सुल्तान और देवबंद भी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, अतः जो है ईरान के हैं दोनों के दोनों, याद रखिए। अच्छा, ऊपर एक एक्सप्लेनेशन किया था 3 के बारे में। देखिए, सक्रिय का मतलब हो गया जो सबसे ज़्यादा जिसमें विस्फोट होते हों। शांत का मतलब है या मृत का मतलब है जिसमें विस्फोट ही ना हुआ, और जो प्रसुप्त है कभी कभी होने वाला। थोड़ा उसका ऊपर नीचे कर लीजिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं? किस महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं? ये कहते हैं पैसिफिक, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय या फिर फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। 5वां प्रश्न है, सबसे अधिक एक्टिव वोल्केनो किस महाद्वीपीय तट पर मिलेंगे आपको? अमेरिका एशिया में, या फिर अमेरिका अफ्रीका में, या फिर अफ्रीका यूरोप में, या फिर यूरोप और अमेरिका में? कहाँ पर? देखिए, सबसे ज़्यादा मिलते हैं एशिया में, और एशिया के साथ कौन है? अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो। तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तट पर स्थित हैं।
किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है? यूरोप में तो हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं है, एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी है ही नहीं। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, या येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है? मेडागास्कर में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए येलोस्टोन जो है वो पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर बहुत से क्या मिलते हैं? गेसर मिलते हैं, और गेसर उसे कहते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से क्या होता है? होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलते रहते हैं, एक तरह से धुआं सा उठता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोलफ तारा किसे कहते हैं? गंधक युक्त धुआंरों को, लोह युक्त धुआंरों को, मैग्नीज युक्त धुआंरों को, या इनमें से कोई नहीं? किसको कहा जाता है सोलफ तारा? देखिए सोलफ तारा कहा जाता है गंधक युक्त धुआंरों को। धुआंरा क्या हो गया? एक तरह से धुआं जो निकलता है, जलवाष्प गैस का मिश्रण। तो देखिए गंधक युक्त धुआंरों को सोलफ तारा कहते हैं, और ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था में ये बनते हैं। इनमें से गैस व जलवाष्प निकलता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा, और न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में जो स्थित वाइट द्वीप है ना, उसका धुआंरा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। कौन सा है? ओजस डेल सलाडो, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो ओजस डेल सलाडो है, जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में स्थित है। तो दो अलग अलग बातें हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होना और सबसे ऊंचा होना। याद रखिएगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? ओजस डेल सलाडो, और सबसे अधिक ऊंचा कौन सा है? कोटोपैक्सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? किलिमंजारो, एंकाकागुआ, कोह सुल्तान, या चिम्बराजो? देखिए कोह सुल्तान नहीं है, चिम्बराजो नहीं है, किलिमंजारो नहीं है, यह है एंकाकागुआ। कौन सा है? एंकाकागुआ। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है वो एंकाकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 6960 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, युवाला, लेपीज और स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट और डोलाइन ये किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं? भूमिगत जल के द्वारा, सागरीय जल के द्वारा, हिमनद के द्वारा, या पवनों के द्वारा? तो पवनों के द्वारा नहीं है, हिमनद के द्वारा नहीं है, सागरीय जल के द्वारा नहीं है, ये हैं भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। तो देखिए युवाला हो गया, स्टेलेक्टाइट हो गया, स्टेलेग्माइट हो गया, लेपीज हो गया, और पोलिये घोल हो गया, रंध्र, गीज़र, डोलाइन आदि ये जो हैं क्या हैं? ये भूमिगत जल के द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से किस प्रकार के तट का निर्माण होता है? किस प्रकार का तट बनता है? ये बनता है फियर्ड तट। कैसा तट बनता है? फियर्ड तट। तो किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। इनके किनारे जो होते हैं वो खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण के तौर पर नॉर्वे का तट फियर्ड तट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? ये सब इम्पोर्टेंट है। कौन सी स्थलाकृति पवनों के द्वारा, कौन सी स्थलाकृति हिमनदों के द्वारा, और कौन सी स्थलाकृति भूमिगत जल के द्वारा? तो पवनों द्वारा क्या बनते हैं? बरखान टीले। पवनों के द्वारा क्या बनते हैं?
बरखान टीले। तो देखिए बरखान जो है वो पवन द्वारा निर्मित स्थला करती है। नुनाटक हो गया, टार्न हो गया, सर्क हो गया, ड्रमलिन, ये दे रखे हैं ना ऊपर, नुनाटक, सर्क, टार्न, ड्रमलिन, ये सब क्या हैं, ये हिमनद के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। किसके द्वारा? हिमनदों के द्वारा। नंबर 14 है, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से किस प्रकार के तटों का जो है वो निर्माण होता है? समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से जिस तट का निर्माण होता है उसका नाम क्या है? डालमेशियन तट। क्या नाम है उसका? डालमेशियन तट। तो देखिए समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डालमेशियन तट का निर्माण होता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। डालमेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डालमेशियन तट इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में गुजरात का कठियावाड़ तट, भारत में गुजरात का जो कठियावाड़ तट है वो किस प्रकार के तट का उदाहरण है? निर्गत समुद्र तट, डालमेशियन तट, किया तट या हैफा तट? तो हैफा नहीं है, किया नहीं है, डालमेशियन नहीं है, यह है निर्गत समुद्र तट का उदाहरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलिन और क्लिफ मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का कठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है और यूरोप का बाल्टी तट हैफा तट का उदाहरण है और प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। तो ये 15 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।